Welcome, my dear friends. So this is the UGC नेट टारगेट बेस्ड एमसीक्यूज रहने वाले हैं नंबर सीरीज से, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। अगर आपको जीआर निकालना है तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर पक्के हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नंबर सीरीज से। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 6, 12, 12, 8, 16। अगर इस टाइप से आपके पास में क्वेश्चन आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे 12, 12 देख के ही आप कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ना तो ए इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। आप समझोगे कि यहाँ पे 0+ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पैटर्न लग रहा है, उस पैटर्न को सीखना ज़रूरी है। इस पैटर्न को अगर आप सीख लेते हो तो आपके 100% है कि इस टाइप का क्वेश्चन है आप छोड़ के नहीं आओगे। अगर आपको लेना है यहाँ पे 6, 12, 12, 8, 16। ठीक है, पहले यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। 0.5 से स्टार्ट कर देना है, तो इसको हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर इंक्रीज़ होना है, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है 0.5 से। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ गया। देखो 12 आ गया आपके पास में डबल बार। फिर इसको डिवाइड कराना है 1.5 से। जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आने के बाद में आपके पास में यहाँ पे 18 से आपको मल्टीप्लाई कराना है 2 से। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड कराओगे 2.5 से, तो आपके पास में एक आंसर निकल के आएगा, जिसका राइट आंसर होगा 6.4। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से आपको लगाना है। इसका जो राइट आंसर है, मिसिंग नंबर आ गया 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड, और यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, 26 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 124, फिर 37। इट मीन्स दैट कि नंबर इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहा है। एकदम से नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस वाले पैटर्न में यहाँ पे लगेगा स्क्वायर और क्यूब वाले पैटर्न लगेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दे रखा है, 26 दे रखा है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये स्क्वायर और क्यूब के आसपास के नंबर लग रही है आपको? यस, स्क्वायर और क्यूब के आसपास के नंबर ही लग रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके +1 कर दिया गया है, तो 5 आ गया। फिर यहाँ पे 26 कैसे आएगा? 3 का क्यूब करके -1 कर दिया है, तो यहाँ पे 26 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको पैटर्न पता चल गया है, तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करके +1 कर दिया गया है, तो यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा इसका जो आंसर है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 17, यानी कि इसका आंसर तो 17 आ गया। लेकिन आगे क्या यही पैटर्न बैठ रहा है? इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है? इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 5 का क्यूब करके उसके अंदर माइनस का 1 कर देना है। तो 125 - 1 यानी कि 124। यानी कि ये जो पैटर्न है वो एकदम राइट है। इसका आपको सॉल्यूशन में भी दिखा देती। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द पैटर्न। ये पैटर्न इसका अप्लाई हो रहा है। इसका जो आंसर है वो आ गया 17। आई होप कि आपको क्लियर है। तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलिए, और मस्ट भी है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वो ही यहाँ पे पढ़ाती हूँ जो कि यूजीसी नेट के रिलेवेंट हो। इसके अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 2, 6, 22। फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर 65, 8, यानी कि 65,814। ठीक है ना, तो ये नंबर दे रखा है, यानी कि एकदम से इतना बढ़ना। तो एकदम से मतलब कि बच्चा चकरा जाएगा ना, मतलब कि एकदम से, मतलब पहले 2 आया, फिर 6 आया, फिर 22 आया, फिर एकदम से इतने बड़े नंबर थे। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो पैटर्न है 2 प्लस करके 2 की पावर स्क्वायर कर देंगे तो 6 आ गया आपके पास। ठीक है, और फिर 6 के अंदर आपको 6 से उठाना है, और फिर 2 की पावर यहाँ पे 4 कर देना है। तो जैसे ही आप 2 की पावर 4 कर दोगे और 6 इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो है 22। आप यहाँ पे लोगे और 4 का यहाँ पे डबल, यानी कि 2 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर मतलब कि जो पावर लग रही है इसका आपको डबल कर देना है। तो बताओ 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 8 है, तो हो जाएगा 256। 256 में अगर आप 22 प्लस करोगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 278। ये आपका फाइनल आंसर है। इस जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आ जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 10, 30, 68 और 130। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा बताओ। तो आपको यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगाना है। इस नंबर सीरीज़ में जो पैटर्न लग रहा है वो है यहाँ पे क्यूब का पैटर्न लग रहा है, मतलब कि 2 का क्यूब करो और उसमें 2 ही जोड़ दो। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 2 प्लस करोगे तो 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है 3 का क्यूब करके उसमें 3 जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ गया। फिर 4 का क्यूब करके फिर 4 ही जोड़ दो, तो यहाँ पे आ गया 68। अब आपको नेक्स्ट नंबर लाना है तो 5 का क्यूब करके उसमें 5 जोड़ दो तो 130 आ गया। अब बताओ कि हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो 6 का क्यूब करके 6 प्लस कर दो। तो बताओ कितना आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा 222। क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है ना आपको। मज़ा तो आएगा ही क्योंकि नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे फ़िलहाल आज ही पूछा था। मैंने इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चंस क्रिएट करती हूँ वहाँ पे बच्चों से कि और फिर वो आंसर्स देते हैं। तो 3 बच्चों ने राइट आंसर दिया था इसका। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने आंसर दिया। तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पेज को, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर सीरीज़ का। अब इसमें ना आपको माइनस भी करना है और यहाँ पर कुछ डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है ना, तो चलते हैं हमारे पैटर्न पे। यहाँ पे अब यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो लग रहा है, देखो सबसे पहले आपको इधर से चलना है क्योंकि यहाँ से तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए 2-3 नंबर चाहिए होते हैं। तो इधर से तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, तो आपको इधर से सॉल्यूशन करना है। तो 188 में से अगर आप 95 माइनस करते हो तो आपके पास में आता है यहाँ पे 93। ठीक है, फिर यहाँ पे 374 में से आप 188 यहाँ पे माइनस करते हो तो आपके पास में आता है 186। ठीक है ना, 186 आता है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं। तो मैं इनका डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पे आएगा 93 का डिफरेंस, यहाँ पर आएगा इसका 186 का डिफरेंस, फिर आएगा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में आएगा 372 का डिफरेंस। और फिर यहाँ पर हमें पता नहीं। तो अब देखो किस तरीके से करना है। अब देखो 186 का हाफ होता है, 186 का हाफ होता है 93। तो मतलब अब यहाँ पे डिवाइड का पैटर्न भी लग रहा है। ठीक है, किस तरीके से करना है देखो। यहाँ पर एक दो नंबर समझा देती हूँ आपको। 188 में से आपको 95 माइनस करना है, 93 आ गया। और इसके बाद में आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो आपके पास में आया था 186 भी आया था यहाँ पे। ठीक है, तो 186 आया था। इसमें अगर आप डिवाइड दोगे 2 का तो आपके पास में ये 93 आ जाएगा। ठीक है, तो और 746 में से अगर आप 374 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 372। अब 372 में डिवाइड दोगे ना तो इसका हाफ आ जाएगा। तो मतलब कि इसमें माइनस का पैटर्न चल रहा है। पहले तो आपको माइनस करना है, फिर यहाँ पे डिवाइड 2 करते हुए जाना है। फिक्स है, डिवाइड 2 सब में डिवाइड 2 होगा, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है ना उसमें डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना इसमें डिवाइड 2 कर दिया। तो जैसे ही आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चला, डिवाइड 2 करा, तो यहाँ पर भी आपको इससे मल्टीप्लाई कराना है। 746 को मल्टीप्लाई करा देना 2 से। पहले तो आप डिफरेंस निकाल देना, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1490। ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे 1588 का। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो इस तरीके से इसका जो है वो पैटर्न चल रहा है। हमने पहले इसको माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस वाला पैटर्न लग रहा है, फिर यहाँ पे डिवाइड 2 हो रहा है। तो जो मिसिंग टर्म है वो आ गया 1490। क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही अजीब दिया हुआ है, मतलब कि स्टार्टिंग में ही पूछ लिया गया है कि क्या इस नंबर जो है मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देखो इस वाले पैटर्न में आपको कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है। अब जो पैटर्न है वो बहुत ही फेमस पैटर्न है, प्राइम नंबर सीरीज़। प्राइम नंबर सीरीज़ जानते हो, जिसका यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर किसी के हो ही नहीं नंबर के। तो प्राइम नंबर बताना आप, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में प्राइम नंबर लिख के बताना। देखो 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और इवन भी होता है, मतलब सम संख्या भी होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपको याद होना चाहिए पैटर्न। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न चल रहा है तो इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले आप 154 उठाओ, 154 माइनस 147
बराबर में 7 आ गया, ठीक है। फिर 147 माइनस 136 तो आ गया यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 136 माइनस 123 तो यहाँ पर आ गया 13, ठीक है, 13 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो नंबर है 123 माइनस 106 यानी कि यहाँ पर आ गया जो हम 17 आ गया। मतलब कि अब यहाँ पर आपका जो पैटर्न लग रहा है वो है 5 का। यहाँ पे 7 से कम प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। तो मुझे आप बताओ कि 154 में अगर आप 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 159। दैट इज़ राइट आंसर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ई। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है 159 आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 14, 23, 34 और 47, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा? देखो बहुत ही आसपास के नंबर है, ना तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा 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 बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई प्लस वाला हो सकता है। हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्लस वाला हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर वाला तो बहुत हाई पैटर्न वाला चल जाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। 23 में से 14 घटाओ तो यहाँ पे 9 आता है। ऐसे ही 34 में से 23 घटाओगे तो यहाँ पे 11 आएगा। ऐसे ही इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास में 13 आएगा। अब बताओ 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए ना। तो 15 आपको कुछ नहीं करना, 47 में ऐड कर देना है 15। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 62, इसका जो है राइट आंसर आ गया। चलो इतने पैटर्न मैंने करवा दिया है, तो अब आपको फाइनली इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है मुझे कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखते हैं किस किस बच्चे का यहाँ पे सही आता है, और मैं उनको पर्सनली उनको थैंक यू यहाँ पे कमेंट में बताऊँगी कि आपको रिप्लाई दूँगी कि आप सच में इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। सो आप कितना पढ़ते हो, आपका कमेंट से आप मुझे बता सकते हो कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा है वो सीरियसली पढ़ रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। इफ़ यू वांट अ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, जो कि होने वाला है बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो सारी की सारी क्लासेस देख लेना, जितने भी मैं डेली का एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन एक वीडियो अपलोड हो ही जाता है, ठीक है। तो आप देखते रहना, पूरे ऑल वीडियोज़ वॉच कर लेना एग्जामिनेशन देने से पहले।